हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईएसआई कोलकाता 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन। और स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 5 डिफाइन टू लीनियर मैप एस एंड टी फ्रॉम वी टू वी बाई एस ऑफ एफ इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एंड टी ऑफ एफ इक्वल टू एफ डबल डेरिवेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो वेक्टर स्पेस V है, स्टूडेंट इस वेक्टर स्पेस के अंदर 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम वाले वो सारे पॉलिनोमियल्स आते हैं जिसका स्टूडेंट कोफिशिएंट हमारा क्या है, वो रियल नंबर का है। अब स्टूडेंट, इस कंडीशन में हम लोग S और T दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे जिनका मैपिंग V से V पर होना चाहिए और वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस कंडीशन में नीचे चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट आपका नॉट करेक्ट होगा, ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर ऑप्शन का हेल्प लेकर पहले चलना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर हमको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है उसको लिख लिया जाता है। तो स्टूडेंट वी वेक्टर स्पेस जो है, यहाँ पर हम 5 डिग्री का पॉलिनोमियल इसको मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट P5 ऑफ x को कैसे डिफाइन किया जाता है। ए नॉट, A1x, A2x स्क्वायर, A3x का क्यूब, A4x के पावर 4, A5x के पावर 5 सच दैट A नॉट, A1, A2 डॉट 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 A5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वेक्टर स्पेस हमारा V है। अब स्टूडेंट इसके बेसिस में कौन कौन से, तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल का हमको बेसिस तो पता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 5। और स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब कांस्टेंट हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग इसका बेसिस निकाल लेते हैं, बेसिस ऑफ V। तो स्टूडेंट V के बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हमको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो S है, क्योंकि स्टूडेंट देखिए पहले वाले ऑप्शन में हमको जो मैट्रिक्स S बनेगा उसका रैंक निकालना है। ठीक है, वो 5 है या नहीं इसको चेक करना है। तो स्टूडेंट S का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैपिंग है वो P5x से P5x पर ही रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट डोमेन और को डोमेन दोनों का बेसिस हमारा क्या है, सेम बेसिस है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम लोग इसी बेसिस के हेल्प से मैट्रिक्स S बनाएंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर S ऑफ F को डिफाइन कैसे किया गया है, F डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट जो ये F है ये हमारा यही F ऑफ X है। ठीक है, बेसिस की जो एलिमेंट है यही हमारा F होगा। तो स्टूडेंट देखिए अब यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला व्हेन F इक्वल टू 1, अगर स्टूडेंट F का वैल्यू 1 लेते हैं देन F डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट F डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो गया तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि S1 का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब स्टूडेंट इस 0 वाले एलिमेंट को हम इधर को डोमेन वाले वेक्टर स्पेस के बेसिस में लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसका बेसिस तो सेम यही है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, 0 इंटू 1, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स के पावर 4 और 0 इंटू एक्स के पावर 5। ठीक है, अभी स्टूडेंट इसी तरह अब हम लोग यहां पर सेकंड लेंगे, व्हेन s इक्वल टू x, देन इसका डेरिवेटिव करेंगे 1। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि s ऑफ x का वैल्यू 1 आ गया। तो इसको भी स्टूडेंट अब हम लोग P5 के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिखते हैं। तो इसको 1 इंटू 1, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स के पावर 4, 0 इंटू एक्स के पावर 5। अब स्टूडेंट अब हम ये बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए जब हम सेकंड थर्ड एलिमेंट लेंगे s स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, 2x, s x क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर स्टूडेंट जब हम लोग s के पावर 4 का लेंगे तो 4x क्यूब, और स्टूडेंट जब हम लोग s x के पावर 5 का लेंगे तो ये हो जाएगा 5x के पावर 4। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए मैट्रिक्स S कैसे बनाएंगे, S स्टूडेंट ये हमारा 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट रो में हम लोग क्या लिख लेंगे, 1x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 5, ये हमने रो में लिख लिया। अब स्टूडेंट अब हमको यहां पर करना क्या है कि जो ये रो में सारे एंट्रीज
यहाँ पर लिखे हैं, इसको कॉलम में हम लोग लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स के पावर 4 एक्स के पावर, सबका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसको स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 0 0 0 0 0 0। अब स्टूडेंट s ऑफ x का वैल्यू 1 है, तो कांस्टेंट वाले प्लेस पर 1 कर देना है, बाकी सारे एंट्रीज को स्टूडेंट क्या कर देना है 0 कर देना है। ठीक, अब स्टूडेंट इसमें s एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2x है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, बाकी सारा 0 है, तो यहाँ पर 0 2 0 0 0 0। अब स्टूडेंट एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, बाकी सारा एंट्रीज 0, तो 0 0 यहाँ पर स्टूडेंट 3 कर देंगे 0 0 0। इसी तरह स्टूडेंट s ऑफ x के पावर 4 का निकालेंगे तो 0 0 0, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ 4 कर देंगे, बाकी सबको 0। इसी तरह ये स्टूडेंट हो जाएगा 0 0 0, x के पावर 4 का कोफिशिएंट 5 है और इसको कर देंगे 0। तो स्टूडेंट ये हमारा मैट्रिक्स S बन गया। अब स्टूडेंट इसके पास देखिए 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट नॉन जीरो रोस है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स S होगा उसका रैंक का वैल्यू कितना आ गया 5 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट रैंक नलिटी थ्योरम अगर हम लोग लगा देते हैं, बाई रैंक नलिटी थ्योरम, अगर स्टूडेंट रैंक नलिटी थ्योरम का यूज हम लोग कर लेते हैं, क्या होता है डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू नलिटी ऑफ T प्लस रैंक ऑफ T, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैट्रिक्स हमारा S है, तो ये तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे नलिटी ऑफ S कर देते हैं और ये स्टूडेंट रैंक कितना निकल गया 5, तो स्टूडेंट 6 में से 5 घटा देंगे तो नलिटी ऑफ S कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट रैंक इस मैट्रिक्स का 5 आ गया और नलिटी कितना हो गया 1 आ गया। तो स्टूडेंट देखिए पहले वाले ऑप्शन में यही दिया गया है कि जो मैट्रिक्स S होगा उसका रैंक 5 होगा, ये सही दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट जो सही है वो हमारा अब क्या हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट सेकंड वाले केस में हमको बी वाले ऑप्शन में ये चेक करना है कि ST TS के बराबर है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट बी वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, बी, अब स्टूडेंट पहले हम लोग S ऑफ TF का वैल्यू निकालते हैं, इसको S T ऑफ F, और स्टूडेंट यहाँ पर हमको पता है T ऑफ F को किस तरह डिफाइन किया गया है F डबल डेरिवेटिव से, तो S F डबल डेरिवेटिव, और स्टूडेंट यहाँ पे S ऑफ F को कैसे डिफाइन किया गया F डेरिवेटिव से। तो अब स्टूडेंट इसमें हम लोग F की जगह अगर डबल डेरिवेटिव पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा F ट्रिपल डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट S T ऑफ F का वैल्यू ये आ गया। इसी तरह स्टूडेंट T S ऑफ F का हम लोग निकालेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे T S ऑफ F का वैल्यू, अब स्टूडेंट S ऑफ F हमारा कितना दिया गया है T F डेरिवेटिव यही दिया गया है। अब स्टूडेंट इसमें F की जगह F डेरिवेटिव पुट करेंगे तो इधर भी तो हमको क्या मिल जाएगा F ट्रिपल डेरिवेटिव, तो T S ऑफ F का वैल्यू जो हो जाएगा F ट्रिपल डेरिवेटिव के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट देखिए इसमें भी हमको F ट्रिपल डेरिवेटिव मिला, इसमें भी हमको F ट्रिपल डेरिवेटिव मिला, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट T S जो है वो S ऑफ T के क्या है बराबर है। तो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन भी जो दिया गया है वो स्टूडेंट एकदम सही दिया गया, तो लेकिन जो सही है वो स्टूडेंट अब हमारा क्या हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट पहले आइए हम लोग डी वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सी वाले में। तो स्टूडेंट डी वाले में कहा जा रहा है कि 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ST, जो मैट्रिक्स ST बनेगा उसका बस 0 ही केवल आइगन वैल्यू होगा, ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट पहले हम लोग मैट्रिक्स T बना लेते हैं। ठीक है, डी वाले को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट T जो हमारा मैट्रिक्स है ये भी तो हमारा P5X से P5X पर ही मैप हो रहा है, इसके भी बेसिस जो होंगे वो हमारा सेम वही होगा। बेसिस ऑफ V जो होगा स्टूडेंट 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स के पावर 4 और x के पावर 5 होगा, और इसमें स्टूडेंट जो T ऑफ F को डिफाइन किया गया है F डबल डेरिवेटिव से, और ये हमारा F ऑफ x है, यही तो है। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसी तरह सेम इसी तरह इसको भी निकालेंगे, तो स्टूडेंट डायरेक्ट कर रहे हैं, जब हम लोग T ऑफ 1 निकालेंगे तो ये हमको 0 मिल जाएगा। अब स्टूडेंट जब T ऑफ x निकालेंगे तो ये भी 0 मिलेगा, जब स्टूडेंट T ऑफ x स्क्वायर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना है हमको। स्टूडेंट T ऑफ 3 निकालेंगे तो एक बार 3 2 जा 6 x हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट इसको जब T x के पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 x स्क्वायर हो जाएगा, और स्टूडेंट इसी तरह जब T ऑफ 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 x का क्यूब, सारा वैल्यू आ गया। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स T हम लोग यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, ये भी हमारा 6x6 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, 6x6। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1x एक्स स्क्वायर
एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 5। अब स्टूडेंट देखिए कांस्टेंट इसमें 0 है तो मतलब इसके सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, 0 0। अब स्टूडेंट फिर इसके बाद टी ऑफ एक्स भी 0 है तो इधर वाला भी स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब स्टूडेंट टी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 2 है तो कांस्टेंट वाले प्लेस पर 2, बाकी सबको 0। अब स्टूडेंट ये टी ऑफ एक्स 6 है तो ये 0, ये 6, बाकी सबको 0। अब स्टूडेंट इसी तरह टी एक्स के पावर 4 का 12 एक्स स्क्वायर आएगा तो ये भी 0, ये भी 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12, यहाँ 12 पुट कर देंगे, बाकी सबको 0। अब स्टूडेंट लास्ट वाला बचा 20 एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यहाँ पर आ रहा है तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 20, ये 0, ये 0। स्टूडेंट हमारा मैट्रिक्स टी बन गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसके पास 4 नॉन जीरो रोस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो इस मैट्रिक्स का रैंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और नलिटी निकाल लेंगे तो नलिटी स्टूडेंट 6 - 4 मतलब 2 आ जाएगा। तो नलिटी ऑफ टी स्टूडेंट हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अब यहां पर हमको आइगन वैल्यू चेक करना है तो यहां पर अब स्टूडेंट सबसे पहले एस ऑफ टी हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए मैट्रिक्स एस हमारा ये वाला है और टी स्टूडेंट मैट्रिक्स हमारा ये, इन दोनों का प्रोडक्ट करे तो स्टूडेंट एस टी हमारा ये बन गया। ठीक है, तो स्टूडेंट टाइम ज्यादा न लगे इसलिए स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो आप स्टूडेंट इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, एस टी आपको मैट्रिक्स ये बन जाएगा। अब स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा, तो सी एस टी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स एस टी स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 6 हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट देखिए इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट का वैल्यू क्या है, ये हमारा 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एस टी इज 0। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स एस टी होगा उसका आइगन वैल्यू बस हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो ऑप्शन डी यहां पर दिया गया है वो एकदम करेक्ट दिया गया। ठीक है, तो जो करेक्ट है वो स्टूडेंट हमारा फिर क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट बचा सी ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन स्टूडेंट हमारा अब क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट कैसे रॉन्ग है इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सी वाले ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट क्या कहता है स्टूडेंट, पहला इफ टू मैट्रिक्स आर सिमिलर देन नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स आर इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे सिमिलर होते हैं तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स होता है वो हमारा इक्वल होता है। और दूसरा स्टूडेंट स्टेटमेंट ये कहता है कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इक्वल टू नलिटी ऑफ corresponding आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हमको किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स बनेंगे अगर वो निकालना है तो उसके लिए स्टूडेंट हमको नलिटी बस निकालना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी दोनों रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो अब स्टूडेंट देखिए सी वाले ऑप्शन में एक कंडीशन दिया गया कि यू इनवर्स हमारा टी के बराबर है। अगर स्टूडेंट कहीं ऐसा दिख जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इंप्लाइज दैट एस एंड टी आर सिमिलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये दोनों हमारे कैसे मैट्रिक्स हैं, सिमिलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये डिफाइन किया गया है। तो अब स्टूडेंट अगर सिमिलर मैट्रिक्स होगा तो हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखा है, देखिए नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स इसके इक्वल होने चाहिए। और नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे बस हम लोग नलिटी निकालने उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैट्रिक्स एस और टी दोनों के आइगन वैल्यू तो 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट इसका नलिटी निकाल ले। तो अभी हम लोगों ने स्टूडेंट ऊपर निकाला है नलिटी ऑफ एस जो है वो हमारा 2 आया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर हो गया कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ मैट्रिक्स एस का स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमने स्टूडेंट यहाँ पे टी का नलिटी निकाला, ये 1 आया। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक होगा ऑफ मैट्रिक्स टी का वो कितना हो जाएगा,
वो 1 होगा। तो स्टूडेंट आप देखिए कि रिजल्ट ये कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे सिमिलर हैं तो उस कंडीशन में उनका नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इक्वल होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिए इसके पास 2 जॉर्डन ब्लॉक है, इसके पास 1 जॉर्डन ब्लॉक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट एस एंड टी आर नॉट सिमिलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स दैट इज यू इनवर्स जो होगा वो हमारे टी के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा कोई स्टूडेंट आपको यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा जिसके लिए ये कंडीशन हमारा क्या हो जाए, ये होल्ड हो जाए। तो स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा अब क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जो गलत है स्टूडेंट वही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज स्टूडेंट आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।